यूनिवर्सल पावर की तलाश। एट, हर युग में इंसान ने आसमान की तरफ देखा है और पूछा है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और यह सब किस शक्ति से चल रहा है। फिर चाहे वो एक सूफी दरवेश हो, एक योगी हिमालय की गुफा में बैठा हो या एक वैज्ञानिक लैब में एटम के रहस्य खोज रहा हो, सभी की मंजिल एक है, उस अदृश्य शक्ति को जानना जो सबके भीतर है। सूफी फलसफा कहता है, वो जो तुझे चला रहा है, तू उसी का जरिया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम तुमसे ज्यादा तुम्हारी रगों के करीब हैं। सूरह काफ आयत 16। यानी जो शक्ति पूरी कायनात में घूम रही है, वही तेरे दिल की धड़कन में भी मौजूद है। दो, यह एनर्जी क्या है? इल्म और रूहानी तजुर्बे से व्याख्या। यह एनर्जी कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि यह हर चीज के अस्तित्व का असल जरिया है। विज्ञान इसे कॉस्मिक एनर्जी या क्वांटम फील्ड कहता है। सूफिया इसे नूर कहते हैं। हिंदू दर्शन इसे प्राण या ब्रह्म कहते हैं। ईसाई संत इसे होली स्पिरिट कहते हैं और बौद्ध इसे चेतना, अवेयरनेस कहते हैं। सभी का मतलब एक ही है, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह मौजूद है, पर किसी एक नाम से सीमित नहीं। यह एनर्जी स्थिर नहीं, जीवंत है। यह कंपन, वाइब्रेशन के रूप में बहती है। हर जीव, हर पौधा, हर पत्थर, हर ग्रह उसी ऊर्जा से बना है जो तुम्हारे दिल में बह रही है। एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। आइंस्टाइन तो जब सूफिया कहते हैं हर शय में वो है, वो दरअसल क्वांटम लॉ की तस्दीक कर रहे होते हैं। तीन, यूनिवर्सल पावर और रूह का रिश्ता। कुरान में कहा गया, और मैंने उसमें अपनी रूह फूंक दी। आयत और 29। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही चेतना हूं। यीशु कहते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तीनों का एक ही अर्थ है, तू और वो अलग नहीं। तेरी रूह उसी यूनिवर्सल एनर्जी का टुकड़ा है। वो शक्ति तुझसे बाहर नहीं, बल्कि तेरी नस नस में बह रही है। इसलिए सूफी तालीम कहती है, जो खुद को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है। हजरत अली ने कहा, यानी जब इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को समझ लेता है तो उसे पता चलता है कि वो खुद उसी शक्ति का हिस्सा है। चार, यूनिवर्सल एनर्जी कैसे काम करती है? यह ऊर्जा तीन स्तरों पर सक्रिय होती है। एक, फिजिकल लेवल, शरीर की हर कोशिका में लाइफ करंट के रूप में। दो, इमोशनल लेवल, दिल की तरंगों में प्रेम, भय, करुणा या गम के रूप में। तीन, स्पिरिचुअल लेवल, रूह के कंपन के रूप में, जो डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ता है। हर इंसान के अंदर यह एनर्जी हर पल बदलती रहती है। जब तुम दुखी होते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन गिरती है। जब तुम शुक्रगुजार होते हो, तुम्हारी वाइब्रेशन बढ़ती है। इसीलिए कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा। वो ज्यादा सिर्फ नेमत नहीं, बल्कि ऊर्जा का विस्तार भी है। पांच, अलग अलग धर्मों में यूनिवर्सल पावर की व्याख्या। धर्म नाम तात्पर्य इस्लाम नूर, रूह, अल्लाह की ऊर्जा जो हर जिंदा चीज में बहती है। हिंदू धर्म ब्रह्म, प्राण जीवन की सर्वव्यापी शक्ति। बौद्ध धर्म करुणा, चेतना जागरूक ऊर्जा जो सभी प्राणियों में है। ईसाई धर्म होली स्पिरिट, ईश्वर की उपस्थिति जो प्रेम और प्रकाश से प्रकट होती है। सिख धर्म नाम ज्योत, एक ओंकार, सतनाम, एक ऊर्जा सब में व्याप्त। यहूदी कब्बाला शेखीना, शेखिना, डिवाइन लाइट जो आत्मा को रोशन करती है। हर धर्म अलग भाषा बोलता है, पर अनुभव एक ही है, एक अदृश्य नूरानी शक्ति जो सबको जोड़ती है। 6, एनर्जी और मॉडर्न साइंस का रिश्ता। क्वांटम फिजिक्स ने यह साबित किया कि मैटर और एनर्जी एक ही चीज हैं। हर एटम के भीतर खाली जगह नहीं, बल्कि कंपन करती हुई चेतना है। जब साइंटिस्ट दीपक चोपड़ा कहते हैं, यू आर नॉट इन द यूनिवर्स इज इन यू, तो वो सूफी रूमी के इसी कथन को दोहरा रहे हैं। तू सागर की लहर है, सागर से अलग नहीं। साइंस अब यह मान रहा है कि कॉन्शियसनेस ही वास्तविक पदार्थ है। एनर्जी को दिशा मिलती है इंटेंट, इरादा से। इसलिए दुआ, संकल्प या इरादा तीनों एनर्जी को शेप देते हैं। 7, एनर्जी महसूस करने की कला, इनर ऑब्जर्वेशन। अब सवाल उठता है, क्या यह एनर्जी महसूस की जा सकती है? हाँ, हर इंसान उसे अपने दिल की गहराई में महसूस कर सकता है। यहाँ कुछ रूहानी तरीके हैं। 1, सांस का ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। गहरी सांस लो और महसूस करो कि हर सांस के साथ नूर भीतर उतर रहा है। 2, दिल पर ध्यान, हार्ट फोकस।
आंखें बंद करके अपने दिल के बीच नूर की एक लौ देखो। 3 जिक्र, मंत्र, सिमरन, कोई भी पवित्र शब्द बार बार पढ़ो, जैसे अल्लाह, ओम, वाहे गुरु या पीस, और सुनो कि दिल की तरंगें कैसे बदलती हैं। 4 शुक्र, ग्रैटिट्यूड और माफी, फॉरगिवनेस, ये दोनों भाव एनर्जी को साफ कर देते हैं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक प्रकाश का पात्र, वेसल ऑफ लाइट है। 8 यूनिवर्सल पावर के साथ जुड़ने के लाभ, जब यह एनर्जी सक्रिय होती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। सुकून, इनर पीस, दिल में एक स्थिर नूर महसूस होता है। हीलिंग, शिफा, बीमारी या बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती है। क्लैरिटी, दृष्टि, तुम्हारा माइंड और रूह एक हो जाते हैं। डिवाइन गाइडेंस, दिल के अंदर से जवाब मिलने लगते हैं। यूनिटी, कॉन्शियसनेस, अब मैं और तू मिट जाते हैं, बस वो रह जाता है। यही असल इत्तिहाद ए रूह, यूनियन ऑफ सोल एंड डिवाइन है। 9 निष्कर्ष, एनर्जी और इंसान का असली मकसद, हर इंसान इस धरती पर इसलिए आया है कि वो अपने अंदर के नूर को पहचान सके। वो नूर जो अल्लाह ने फूंका था, वो प्राण जो ब्रह्म ने दिया था, वो स्पिरिट जो ईश्वर ने सांसों में रखी थी, वही तेरी असलियत है। बुद्ध, तुम प्रकाश के दीपक हो। यीशु, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कुरान, अल्लाह नूरुस समावाती वलर्ज। उपनिषद, तत्वमसी। जब इंसान यह समझ लेता है कि वो खुद उस यूनिवर्सल पावर का हिस्सा है, तो वो डर से, अलगाव से और अंधकार से आजाद हो जाता है। उस वक्त वो कह सकता है, मैं मिट गया, अब बस वही बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो।